One weirdest thing you've ever done to impress someone. ओके मेरी टीचर होती थी बचपन में, उनके लिए मैं फूल लेके जाता था। Every time? Not every time, इतने पैसे नहीं थे मेरे पास फूल के गुलदस्ते लेके जाऊँ। अच्छा। और ना ही मेरे घर में इतना कोई बड़ा बागीचा था। अच्छा। और उनकी शक्ल मिलती थी नाहिद अख्तर से। ओह। तो बड़ा पुराना आदमी हूँ मैं। तो वो जब एक दफा मुझे पता चला छुट्टियों के बाद, गर्मियों की छुट्टी के बाद तो स्कूल छोड़ के चली गई, तो मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया था। उनका नाम था मैडम हमीदा कुरैशी। पता नहीं मैडम आप कहाँ हैं, बट यू वर वेरी ब्यूटीफुल एंड आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा क्रश था आपके ऊपर। I know you're very very talented, but two most useless talents that you have. हाँ मैं बाल अपने खुद काट लेता। Oh, that's a big talent by the way. कभी ना यूँ करके ये जहाँ डेप्लेक्स की टीम नहीं पहुँच सकती वहाँ आप खुद पहुँच जाते हैं। इमरान एंड गाय पहुँच जाते हैं। 3 words that describe you the best. Basic, philanthropist, nature lover. There's so many words. There's so many nature lover. But why basic, by the way? I'm very basic. I'm very connected to my basics. Like I even like after 20 years in the industry, मेरी जो पुरानी वाली आदतें थी वो अभी तक वही हैं। कोई बचपन की आदत जो आपकी अभी तक है? भूलता बहुत हूँ। Oh, you do? Oh, कमाल। अभी आप वापस आऊँगा तो फिर आपका नाम भूल चुका हूँगा मैं। Oh no, that's a bad thing. That's not a good thing. और एक तो भूलने की बीमारी बहुत बुरी है, और अभी तक और कौन सी चीज़ है? मुझे बुजुर्गों के साथ वक्त गुजारने में बड़ा मजा आता है, बड़ों के साथ वक्त। So moving on, what's the worst habit you'll never be able to break? You know कि ये बुरी आदत है लेकिन वो नहीं जा रही कहीं। वो यही बात हुई ना, मुझे भूलने का जो प्रॉब्लम है, ये मेरी you know कि ये हाँ, but वो आपके हाथ में नहीं है। वो मेरे हाथ में नहीं है। नहीं है। और जो हाथ में है और जो मैं नहीं बदल पा रहा हूँ वो ये कि यार each year I decide that I should get married this year। फिर काम आ जाता है, चीजें आ जाती हैं and I feel you। My mother must be watching this। तो आगे से आगे बढ़ती जाती है, मेरी शादी की एज भी खत्म हो गई। और सब कहते हैं नहीं आपको तो बिल्कुल अर्ली था। सीरियसली मुझे लगता है कि शादी की उम्र 20s में नहीं होनी चाहिए। सुन रहे कोई यहाँ पे, कोई है यहाँ पे? होनी चाहिए जब आपको थोड़ी सी अक्ल आ जाए, और वो 30s में, लेकिन फिर बहुत लेट भी नहीं होना चाहिए। You think so? बहुत लेट नहीं होना चाहिए। अच्छा। हाँ, बिकॉज फिर आपको और प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं कि आपकी और प्रॉब्लम से मतलब ये कि आपके बच्चों में और आप में फिर एक जनरेशन गैप आ जाता है। और अब जो आने वाली जनरेशन है वो तो 5 साल के पीछे आप चले जाएं तो वो एक और कौम है, वो एक और ही जहन के बच्चे हैं। वो बच्चे नहीं हैं, वो बड़े ही पैदा हुए हैं। वो आपको बताते हैं। और इसकी बहुत साइंटिफिक रीजंस हैं। ये जो आपकी सारे इंटरनेट ने और आपके ये 3G 4G ने इनके दिमागों को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। बिल्कुल, वो चलते पड़ते 3G 4G में। तो वो फिर इसलिए मुझे अब डर लगता है कि यार अब शादी और फिर बच्चे और फिर मैं तो वैसे ही आम लोगों से भी ज्यादा ओल्ड स्कूल हूँ। तो मैं तो अंदर वैसी बुढ़ी रूह है। तो अब क्या होगा? So I think the right time to get married is when you get the right partner, first of all. Yeah. And because spending time with someone you don't know and someone you don't like is the scariest thing you can ever imagine. And why get yourself through that trouble for no reason? उस अकेलेपन से बहुत मेरे ख्याल फायदे हैं उस साथ के जिसमें आप दिन रात पेन से गुजरें। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसके लिए तो फिर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, फिर कोई शादी की उम्र नहीं। चाहे वो फिर आप बुढ़े हो जाए, अगर आपको मर्जी का बंदा नहीं मिल रहा या बंदी नहीं मिल रही, तो प्लीज इस प्रेशर में आके शादी ना करें, क्योंकि जितनी भी उम्र है peer pressure, family pressure and all of that. So कोई pressure मेरी दिल की बात की है इन्होंने। So I'm not the only one, Mama and Musrat auntie, if you're watching this, now you know that this goes around. इसकी कोई sense and one more, इसमें भी शायद मुझे ऐसी कोई ट्रोलिंग मिलने वाली है, आपको बस ये वायरल मिल जाएगा होने के लिए एक जुमला। लेकिन सही फैसला करने के लिए भी आप देर ना लगाएं जिंदगी में। अगर आपको किसी से रास्ते अलग करने हैं तो फिर अपनी जिंदगी में आप फैसला करें, और लेकिन उस फैसले को भी आप टाइम लें हर तरह से उस पहलू पे। लेकिन अगर किसी के साथ आप हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ जिंदगी चलें, सिर्फ टॉर्चर में सारी जिंदगी गुजारें, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। कहते थे कि वो अब जनाजा ही वापस आया टाइप, वो अच्छी बात है कि वो कॉम्प्रोमाइजेस करने का आपके अंदर एक वो जुमला जो था वो शायद ऐड कर देता था। आप अब क्योंकि लोगों के पास वापसी के दरवाजे बहुत खुल गए हैं और वो कहते हैं कि बस फौरन नहीं, इतनी जल्दी फैसला ना करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि जिंदगी में वो शख्स सही नहीं है और आपने फैसला कर लिया है आफ्टर लाइक ह्यूज प्रोसेस जिससे आप गुजरे हैं और आपने सोचने का, तो फिर जबरदस्ती उसके साथ ना रहें।
Makes sense. Absolutely, absolutely. So a fashion trend that you just do not understand. लड़के जो लड़कियों जैसे कपड़े पहनने शुरू हो गए हैं। आप रैंप पे जाएं और आपको समझ में नहीं आता कि ये उनका ये मेरा जोड़ा था, नहीं ये आपका नहीं था, ये तो बाजी का था, और ये कोई एक फाइन लाइन होनी चाहिए। तो अच्छा ठीक है। लास्ट वन, अ सॉन्ग दैट ऑलवेज गेट्स स्टक इन योर माइंड। वक्त ने किया क्या हंसी सितम। Oh, he is a depressed soul. No, but I like this song. I like this whole ambience of the song. Guru Dutt, Wahida Rahman, this lighting, this direction, this composition. Right. Thank you so very much for taking out time. You had a very busy schedule, and of course you're here for Masrat Auntie Ji. She really appreciates it. The Deplex team appreciates it. I appreciate it. And you looked amazing. You were like, I should have been more dressed up, but I was not really prepared for this interview. First of all, I was here to see Musrat Baji. We had a meeting, and I had to see her place, and I had to see her. So, and she, surprised me for this. I hope it was a pleasant one. No, seriously, it was a pleasant one, and I wanted this interview to be longer. But she seriously surprised me with this interview की call. उन्होंने कहा कि अच्छा, मैंने कहा यार मैं तो बड़ा ऐसा आ गया था उठ के। नहीं, आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, पर जाते जाते you promise के आप गाते हुए जाएंगे few lines. अभी तो आई हो बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, ये दिल जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। So beautiful. Woo! So beautiful. You've gotten like proper training in singing. अच्छा, पता नहीं 2 दिन से आवाज खराब हुई भी है। लेकिन क्लासिकल ट्रेनिंग आपने ली हुई है properly? हाँ जी। Wow, beautiful. So singing career coming our way? इतनी एनर्जी नहीं है यार। नहीं, I think we should do a poll thing. So if you get a poll, वो आएंगे ना, फिर मक्खियां सारी बैठ जाएंगी वही वाली। उनको बैठने दे। लानत है इसकी शक्ल पे, अब एक्टिंग छोड़ के ये शुरू कर देगा कुछ। मतलब फिर आप देखिएगा कितना कमाल क्रिएटिव जहन के मालिक हैं लोग हैं, कहाँ से आएंगे उनकी बातें। बट आई थिंक एक्टिंग बहुत अच्छे लोग गा रहे हैं यार, क्या मेरी ऐसी कौन सी कमी पड़ गई है कि मैं भी गाना शुरू कर दूं। शायद मैं कभी कुछ बीच में कुछ निकालूंगा, लेकिन प्रॉपर एज अ सिंगर आने का मेरा कोई नहीं। बट आई थिंक वी वुड वांट टू सी इमरान सिंगिंग मोर। एक दो बीच में कुछ ऐसे ही कुछ करते। Done and done. But thank you so very much once again. Thank it you was a pleasure so much. having you over. Seriously, it was a pleasure for me as well, because I thoroughly enjoyed your interview, your questions, and the way you conducted it. And after a very long time, I'm giving an interview with so much heart. I'm so thankful. दिल चाह रहा था कि बढ़े और. Thank you. Ladies and gentlemen, that was Imran Abbas, and he poured his heart out in this interview. I'm so thankful to him. Moving on to the next segment, let's see what our experts from Deplex have to say about your questions. Hi everyone, this time around we're doing something very different. Like I said, Deplex के जो experts हैं वो सिर्फ पाकिस्तान तक limited नहीं है. This time around, all the way in Georgia and US, Hafsa को हमने जगाए रखा है. Hopefully she's not too sleepy to join us. Hi Hafsa, how are you? Hi Sumi, I am well. How are you? Very well. So excited to have you, and hope you're not too sleepy. No, I'm good. I am happy to be here with you guys. Great, amazing. So Hafsa, we've been having experts from Deplex throughout the episodes of What's Going On by Sumi, powered by Deplex. And this time around, it's you all the way from US. And as you know, we have people interacting with us. They have various questions regarding hair and makeup. So there are questions for you.
Real quickly, I'm gonna shoot the questions at you, and if you could answer them, they'll be very nice of you. Ready? Yep. Okay, cool. So, Huria is sending in the question, and she's saying, I recently bought a foundation which doesn't cover my darker upper lip. How to best match the foundation for this specific area? Okay, great question. Thank you, Huria. So when you look at foundation and you look at discoloration on your skin, be it in this area or be it your under eye, you have to use a corrector. You have to use a corrector that will cancel out any sort of discoloration. So if you have very bluish, purplish shades here, you could use greenish ho jata hai. Right. You could use a peach corrector. So any foundation that has peach, Krylon is readily available in Pakistan. It has a really nice peach color that you can use as a corrector for this area and your under eye. Then you can put your foundation on there, keeping in mind the foundation matches your skin.